हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है आपके पर्सन अपने क्लोज फ्रेंड से आपके बारे में क्या बात कर रहे थे। व्यूवर्स, अपने पर्सन को विजुअलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखें और वीडियो को लाइक कर दें। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। तो व्यूवर्स, आज शाम आपके पर्सन अपने फ्रेंड से मिलकर आपके बारे में बोल रहे थे कि जब आपसे उनकी फ्रेंडशिप हुई थी तब सब कुछ बहुत अच्छा था। आप उनसे हर बात शेयर करते थे, वो अपनी हर बात आपसे शेयर करते थे। आपसे बात करते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता था। पता नहीं कैसे और कब हम दोनों के बीच इतनी दूरियां आ गईं। अब ये दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बात करना तो दूर की बात है, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। जब उससे मेरी लास्ट टाइम फ़ाइट हुई थी तो उसने मुझसे कहा था कि अब कभी मत आना मेरे सामने। हमारे पास आया है 7 ऑफ कप्स। तो व्यूअर्स, वो अपने फ्रेंड से ये भी कह रहे थे कि अगर कोई भी मुझसे फ्रेंडशिप करने का बोलता है तो मैं उससे फ्रेंडशिप कर लेता हूँ, उसे मना नहीं कर पाता, उसे ना नहीं कह पाता। मेरे पार्टनर को ये बात बहुत बुरी लगती थी और हम दोनों के बीच फ़ाइट की वजह यही बनती थी, मेरा औरों से बात करना और उसका नाराज़ हो जाना। और तुझे तो पता है कि मेरा ईगो और मेरा गुस्सा कितना तेज़ है। जब कोई मुझसे रूठता है तो मैं उसे नहीं मनाता हूँ, क्योंकि मुझे मनाना आता ही नहीं है। और मेरे पार्टनर को लगता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता या प्यार नहीं करती। उनको ऐसा भी लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं जिसकी वजह से मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ या करती हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैं तो उसके साथ अपना फ्यूचर देखता हूँ। हमारे पास आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन अपने फ्रेंड से यही बातें कर रहे थे कि मैं अब उसकी लाइफ में वापस जाना चाहता हूँ। उससे अगर ज़रूरत पड़ी तो माफ़ी भी मांग लूँगा। मैं उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसके बिना बहुत अधूरा महसूस करता हूँ। उसको बहुत मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ। पर मैं अपने बढ़ते कदमों को ये सोचकर रोक लेती हूँ या रोक लेता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से हम दोनों के बीच फ़ाइट और हम दोनों फिर से जुदा हो जाएं। हर बार हमारे साथ यही होता है कि हम दोनों एक होते हैं, फिर जुदा हो जाते हैं, फिर एक होते हैं, जुदा हो जाते हैं। यार, इस सब से मैं ना थक गया हूँ या थक गई हूँ। अब मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता कि इन एंड आउट करते रहो। अब यार, तू ही बता कि मैं क्या करूं, अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करूं, अपने करियर को कैसे बैलेंस करूं, उस पर फोकस करूं या अपने करियर पे फोकस करूं। मैं तो कंफ्यूज होकर रह गया हूं या रह गई हूं। मेरी स्टडी भी इससे काफ़ी प्रभावित हो रही है। मैं स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहा, अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहा, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा। बस दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, उसी के ख्याल मेरे माइंड में रहते हैं। अब मैं ये सब अपने माइंड से कैसे निकालूं, उसे अपने माइंड से कैसे निकालूं। उसको लगता है मैं कहीं और टाइम पास करता हूँ या करती हूँ। यार, अब उसको मेरा ना मजाक करना भी बहुत बुरा लगता है। वो मेरे मजाक को भी सीरियस ले लेता है या ले लेती है। अब मैं किस तरह उसको मनाऊं, किस तरह उससे बात करूं, मेरी समझ नहीं आता है। 24 आवर्स मैं उसी के सपने देखता हूं, उसके बारे में सोचता रहता हूं। उस बेखबर को तो पता ही नहीं है, वो तो बेखबर है और मुझे लगता है कि हमेशा ही बेखबर ही रहेगा। आपके पर्सन अपने फ्रेंड से एडवाइस ले रहे थे कि तू बता अब मैं क्या करूं इस रिलेशनशिप का। तो व्यूवर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की होगी। और व्यूवर्स, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, मेल हो या फीमेल। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।